नमस्कार मित्रों, श्री भगवत गीता अध्याय 3। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप करने से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण बोले कि निष्पाप अर्जुन, निष्पाप मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योगी और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्म का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म न किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त ना होने दे उनसे कार्य लेता है वह कर्मयोग का अभ्यासी कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के न करने से कर्म का करना अच्छा। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं होगा। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं उनके करने से मनुष्य बंधन में आता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे और यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। तो इस यज्ञ में तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और यज्ञ देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम्हारा और देवताओं का कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उन्हें भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भाग ग्रहण करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है और मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इसी प्रकार चलाए हुए कर्म के अनुसार जो नहीं चलता वह पाप में और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या न करे उसका कोई प्रयोजन या लाभ नहीं और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। वह जिसको प्रमाणिक मानता है उसी को लोग उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं है और कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, फिर मैं भी कर्म करता रहता हूँ। यदि मैं ही आलसी होकर कर्मों को नहीं करूँगा तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म न करूँ तो सब लोग भी काम न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्णासंकरी से उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा न करते ज्ञानी को लोक की शिक्षा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि से ज्ञानी भेद उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम ही करता हैं, परंतु जो लोग गुण और कर्म के विभाग का सच्चा सत्य जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता,
कि गुणों का ये खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों से आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों को ज्ञानी पुरुष कर्म योग से चलायमान ना करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा, ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इनको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ ही समझो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वहां हट करने से क्या होगा? इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। इन राग द्वेष के वश न होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु उन अन्य धर्म भयानक हैं। अर्जुन बोले, हे अर्जुन, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग पर ले जाता है। इनसे उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस आच्छादित धुआं और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। कहते हैं इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाभाव, तुम उस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।